हरे कृष्णा। मैं ललिता प्राण गोविंद दास आज आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ श्रीमती राधा रानी का गुणगान करने के लिए, जो जीवन का परम लक्ष्य है। तो इससे पहले मैं पार्ट 1 इसमें प्रस्तुत कर चुका था। अब आज है श्रीमती राधा रानी के, जो मैंने पहली बार बताया था फर्स्ट पार्ट में ही आपको, कि श्रीमती राधा रानी के बारे में वो 3 क्वालिटी ऐसी चर्चा करेंगे, इस जो गुणगान करेंगे, जो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे कि कोई चीज़ असंभव हो, लेकिन वो क्वालिटी फिर भी श्रीमती राधा रानी में है, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। तो इम्पॉसिबल हम कैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एक लोहे की रॉड हो, वो लोहे की रॉड को अगर हम गर्म तपती हुई भट्टी में, मतलब जो आग की भट्टी है, उसमें डाल दें 1 घंटे के लिए, और अगर हम उसको निकालें तो वो कैसा हो जाना चाहिए? एकदम लाए की तरह गर्म हो जाना चाहिए। वो रॉड को कोई भी हाथ लगाएगा तो जल जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल रेडिश हो जाएगा। लेकिन ये इम्पॉसिबल कब होगा? ये हो गया पॉसिबल पॉइंट। लेकिन अगर वही लोहे की भट्टी में, जो गर्म भट्टी में हम लोहा 1 घंटे के लिए डालें और निकालें, तो वो एकदम कोल्ड बर्फ़ की तरह ठंडा हो, तो हम क्या बोलेंगे? ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही श्रीमती राधा रानी के जो गुण हैं, वैसे तो शास्त्रों में अनेक गुण बताए गए हैं श्रीमती राधा रानी के, लेकिन जो 3 विशेष गुण के बारे में जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आज हम वो सुनेंगे। और यही श्रवण करने से हमारे जीवन में क्या होता है? कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी का अगर हम गुणगान करते हैं तो कौन प्रसन्न होता है? भगवान श्री कृष्ण। तो सबसे पहला पॉइंट कि श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम भगवान श्री कृष्ण से है, वो सदैव बढ़ता जाता है। हर क्षण, मतलब हम 1 घंटा नहीं कह सकते, हर मिनट नहीं कह सकते, यानी हर सेकंड बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, कभी ख़त्म होता ही नहीं। उनके लिए उनका प्रेम बढ़ता ही जाता है। तो ये कैसे संभव है? हम कह सकते हैं कि भाई एक लिमिट होती है प्रेम की भी, लेकिन ये लिमिट, तो इसको एक एग्जांपल अगर हम इस तरीके से देखें कि अगर एक गिलास, आप खाली गिलास लें और अगर उसके अंदर जल डालें, पानी डालें, वाटर, तो वो पानी का जो अंदर स्रोत, मतलब जो पानी जाएगा ग्लास में, कितना जाएगा? जितनी उस ग्लास की क्वांटिटी है। वो ग्लास अगर भर जाएगा, ओवरफ्लो होगा, तो पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो जग आप पानी का डालते ही रहें और वो ग्लास भरे ही नहीं, पानी जाए, मतलब फुल हो जाए ग्लास, लेकिन फिर भी आप पानी डाले ही जाओ, लेकिन वो पानी कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं है। वो ग्लास हमेशा ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन फुल भी रह रहा है। ऐसे ही श्रीमती राधा रानी का सबसे पहला गुण है कि कृष्ण के लिए प्रेम हमेशा उनका बढ़ता ही जाता है, और बढ़ते 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 भी कभी ओवरफ्लो होता ही नहीं, वहीं का वहीं। इसलिए तो उनको क्या कहते हैं? बरसाने वाली राधा। मतलब जो राधा रानी के लिए बोलते हैं कि राधा रानी बरसाने के महल में रहती हैं। तो बरसाना कैसे नाम पड़ा उनका? क्योंकि वो हमेशा कृपा बरसाती रहती है, हर दम कृपा ही बरसाती रहती है, इसलिए उनको कहते हैं बरसाने वाली राधे। और जो सेकंड उनका क्वालिटी, जो गुणगान है, तो वो क्या है कि श्रीमती राधा रानी का जो इतनी क्वालिटी होने के बाद भी, इतने गुण होने के बाद भी, जो सारे गुण किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण के लिए, उनसे प्रेम के लिए। तो ये जो दूसरा गुण है कि इतना प्रेम होने के बाद भी उनको अपने आप पे घमंड नहीं है, मतलब प्राइड नहीं है, गर्व नहीं है किसी बात का, कि अभिमान नहीं है कि मैं भगवान की, मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रेमिका हूँ या भगवान की संगनी हूँ। लेकिन क्योंकि वो भगवान उनको सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, लेकिन उनमें कभी भी अभिमान इस बात का नहीं है। वो हमेशा, यानी भगवान श्री कृष्ण उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए क्या करते हैं? उनको झूला झुलाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, हर चीज़। मतलब श्रीमती राधा रानी के लिए कृष्ण, जो कृष्ण किसी की सुनता नहीं है, हर जगह अपनी चलाता है,
लेकिन श्रीमती राधा रानी के लिए क्या करता है, उनके सारे ऑर्डर फॉलो करता है। यानी भगवान को भी कंट्रोल में रखने वाली, कृष्ण को कंट्रोल करने वाली कौन है, श्रीमती राधा रानी, क्योंकि वो हरदम कृष्ण की मतलब कृष्ण को हर हुक्म देती है और कृष्ण उनकी बात मानते हैं। और थर्ड पॉइंट जो तीसरा गुण है अभी ये है कि अगर ये इस बारे में आप सोचेंगे भी कि भगवान से मतलब श्रीमती राधा रानी रूठ जाती हैं। अब कोई ये कह सकता है या पूछ सकता है कि भाई अभिमान जिसको होता है तो वो रूठ सकता है, लेकिन जिसको अभिमान है ही नहीं तो वो रूठेगा, मतलब वो क्यों रूठेगा किसी से। तो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूठ जाया करती है और कृष्ण फिर उनको मनाने आते हैं। तो देखा जाए तो अगर कोई पूछे कि भाई आप पहले बताते हो कि श्रीमती राधा रानी को कोई अभिमान नहीं है, और अगर अभिमान नहीं है तो वो रूठ क्यों सकती है। तो ये भी देखिए कि श्रीमती राधा रानी जो रूठती हैं वो भी किसको, कृष्ण को आनंद देने के लिए, कि कृष्ण को आनंद आए, उनको अच्छा लगे। अगर मैं रूठूंगी तो कृष्ण मुझे मनाएंगे और मनाते मनाते उनको क्या लगेगा, बहुत कृष्ण को आनंद आएगा। यानी कृष्ण को आनंद देने के लिए श्रीमती राधा रानी रूठ जाती है। यानी जो भी गुण श्रीमती राधा रानी में वो इम्पॉसिबल है, जो कहीं भी नहीं हो सकता है, जो शास्त्रों में हमारे वर्णन है। इसलिए श्रीमती राधा रानी को भगवान की अंतरंगा शक्ति कहा गया है। तो हरे कृष्णा, जो आज का ये मैं वीडियो समर्पित करता हूँ हमारे गुरु महाराज को, मैं उनकी ही सेवा में हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि जितना से जितना हो सके लोग कृष्ण भावना भावित हो सकें, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का यही मिशन है जो गुरु महाराज ने फॉलो किया था, आज उनके सारे शिष्य फॉलो कर रहे हैं। हरे कृष्णा।